हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट एसएस की एग्जाम ओवर हो चुकी है 2024 के लिए और अब स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट आने में 15 टू 20 डेज का टाइम लगता है, बट हमने कुछ बफर रख के वी आर स्पेक्युलेटिंग कि बाय 30th ऑफ अप्रैल नीट एसएस 2024 की रिजल्ट पब्लिश हो जानी चाहिए ना। एक बार जब रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी तो ऑब्वियसली यू विल बी वेल अवेयर्ड विद योर रैंक। अभी करेंटली आपको ये जरूर पता होगा कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। उस बेसिस पे एक स्पेकुलेशन, एक रैंक जो है वो आई मीन अप्रोक्सीमेटली रैंक जो है वो आप पता कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हो कि आप जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो उस ग्रुप से रेलेवेंट, उस ग्रुप के रेलेवेंट जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस आपको किस रैंक में मिल सकती है, कहाँ कहाँ मिल सकती है। आज जिस ग्रुप को हम कवर करने वाले हैं वो है सर्जिकल ग्रुप। इससे पहले जिस ग्रुप को हमने कवर किया था वो था मेडिकल ग्रुप। मेडिकल ग्रुप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट्स हैं, डिटेल्स जाननी हो, वो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो एट द सेम टाइम। आज जब हम सर्जिकल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एमसीएच की बात करेंगे और डीआरएनबी की भी बात करेंगे। एमसीएच में हम ओवरऑल कट ऑफ इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड प्राइवेट डीम्ड एंड गवर्नमेंट तीनों की देखेंगे। एट द सेम टाइम डीआरएनबी में भी हम जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस की क्या क्लोजिंग रैंक रही थी या इस साल क्या क्लोजिंग रैंक जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीएच कार्डियोवास्कुलर एंड थोरेसिस सर्जरी। एमसीएच की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में ये 3246 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 में 5192 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 में 6572 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी की बात करें तो डीआरएनबी में कार्डियोथोरेसिस सर्जरी राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं थी। राउंड 2 में 4974 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 में 6051 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। ये जो है ये क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। ऑब्वियसली हर साल हम देख रहे हैं कि सीट्स जो है वो बढ़ रही है। हमने अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले देखा कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की तरफ से एक काउंटिंग रखी गई जिसमें ये बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट ने कितना काम किया, कितनी सीटें बढ़ाई है। सो ऑब्वियसली अगर हम एसएस की भी बात करें तो हर साल ऑलमोस्ट 150 टू 250 सीट्स तो जरूर बढ़ती है। सो ऑब्वियसली जो सर्जिकल ग्रुप है उनके लिए भी सीट्स जरूर कुछ ना कुछ बढ़ के आएंगी और जब भी सीटें आगे बढ़ती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कट ऑफ के टर्म पे देखने को मिलता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब है लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है, क्लोजिंग लाइन गई है, उससे थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी, उससे थोड़ी और ज्यादा जा सकती है। तो जब सीट मैट्रिक्स आएगी, न्यू सीट मैट्रिक्स, तो उसके बेसिस पे एनालिसिस करके हम जरूर क्लोजिंग रैंक, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक कट ऑफ लेके आएंगे कि इस बार की क्लोजिंग रैंक क्या रह सकती है। आगे बढ़ते हैं। एमसीएच एंडोक्राइन सर्जरी। एमसीएच राउंड 1 काउंसलिंग में 1003 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 1142 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग में 1002 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। एमसीएच हेपेटो पेनक्रेटो बिलरी सर्जरी राउंड 1 काउंसलिंग में 751 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 में 828 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 में कोई भी सीटें इस ब्रांच की अवेलेबल नहीं थी, बची नहीं थी। न्यूरो सर्जरी की बात करें तो एमसीएच में राउंड 1 काउंसलिंग में 3264 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 5266 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग 6520 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। वहीं हम डीआरएनबी की बात करें न्यूरो सर्जरी की तो राउंड 1 काउंसलिंग 3308 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 4971 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग 6569 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। पीडियाट्रिक सर्जरी एमसीएच राउंड 1 काउंसलिंग 3139 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 5286 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 6509 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2537 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी बट कुछ सीटें राउंड 3 में आई थी जिस पर 4554 ऑल इंडिया रैंक पर तक गई थी। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एमसीएच की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 3280 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 5150 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 6504 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। वहीं डीआरएनबी की बात करें, प्लास्टिक सर्जरी डीआरएनबी, राउंड 1 काउंसलिंग 3300 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी।
राउंड 2 काउंसलिंग 5132 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग 6156 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। अभी जब हम एमसीएच की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट प्लस डीएनबी सभी तरीके के इंस्टीट्यूट इंक्लूड हैं जिसके बेसिस पे हमने कट ऑफ बताया है। इसके बाद जब हम कट ऑफ बताएंगे तो वो हम अलग अलग सेपरेटेड फॉर्म में बताएंगे जिसमें कि आपको ये आइडिया लगेगा कि गवर्नमेंट में एग्जैक्टली कितनी जा सकती है, प्राइवेट और डीम में कितनी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एमसीएच राउंड 1 काउंसलिंग में 2024 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में 2970 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग में 3131 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 723 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 847 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग 901 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की बात करें तो एमसीएच राउंड 1 काउंसलिंग 2883 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 4358 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 3411 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 1010 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 974 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 1175 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। यूरोलॉजी की बात करें तो एमसीएच राउंड 1 काउंसलिंग 3299 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 5014 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 5699 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 1488 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 1551 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग 1611 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। वस्कुलर सर्जरी की बात करें तो एमसीएच में राउंड 1 काउंसलिंग में 3248 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 4861 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 3 काउंसलिंग 5050 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। डीआरएनबी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2984 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 2986 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी एंड राउंड 3 काउंसलिंग 5717 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। एक और ब्रांच डीएनबी थोरेसिस सर्जरी की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2004 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 4980 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी और राउंड 3 काउंसलिंग 2243 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। आई होप सर्जिकल ग्रुप के सभी ब्रांचेस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर बाय मिस्टेक आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्रांच मुझसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं, हम आपको उसकी भी कट ऑफ जरूर शेयर करेंगे ना। ये तो बात है कि 2023 के बेसिस पे क्या कट ऑफ गई और क्या जा सकती है, बट एज आई टोल्ड यू एवरी ईयर द सीट्स आर रियली गेटिंग इंक्रीज, सो ऑब्वियसली दैट विल बी बेनिफिटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स for all the medical for all the groups. So obviously जो सीट्स बढ़ेंगी उसके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा राउंड 1 काउंसलिंग की वो मैं आपसे शेयर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग कि सीट्स कितनी बढ़ी हैं, यूजुअली कितनी बढ़ती हैं और उसका क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमारी सर्विसेज में भी अवेल आप कर सकते हो। सो फॉर दैट अगर कोई इंक्वायरी लेनी हो, कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।